आज आपको अच्छा कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं खुशखबरी देने आई हूँ कि आज इमरान खान जीत गए हैं। जो वो बड़े अरसे से कह रहे थे, एक जो एक्सपोज हो रहा है वो हमारा इंसाफ का निज़ाम, और दूसरा आप यही कह सकें बुग़्ज़ इमरान। जो सुबह को हमने पिटीशन डालने गए थे, हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि जो कल और आज बल्कि हफ्ते पीर और मंगल, ये जो 3 दिन हैं, ऐसे दिन मेरे ख्याल में लॉयर्स भी कह रहे हैं हमने आज तक कभी नहीं देखे। क्योंकि जो लॉयर्स का काम होता है वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, या जिसको जिरा कहते हैं, कि जब विटनेसेस या गवाह आते हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन या उनसे सवाल जवाब करके वो सच और झूठ को जाहिर करते हैं। वो तो करने नहीं दिया गया। और जो सुबह का तमाशा लगा था, कल भी तमाशा लगा था, कल भी हम आपको बता के गए। कल हम ज़्यादा परेशान थे देख के कि हमारे इंसाफ का निज़ाम इस तरह इतना गिर गया है, इतना या हमें नहीं पता था कि इतना हमेशा से इसी किस्म का था इंसाफ का निज़ाम। हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ। हमें शर्मिंदगी ये है कि पाकिस्तान में क्या पता हमेशा से ऐसे होता आ रहा था, ये नहीं हमें पता, क्योंकि हमारा कभी कोर्ट्स और इतने लॉ से ताल्लुक़ नहीं पड़ा। लेकिन कल क्या किया गया कि लॉयर्स को काम नहीं करने दिया गया, हमारे लॉयर्स को बाहर निकाल दिया गया था। और आज हम हाई कोर्ट गए थे लॉयर्स के साथ, मैं खुद गई थी साथ। हम आमिर फारूक के सामने पिटिशंस दायर की कि लॉयर्स को बाहर निकाल दिया गया था। लॉयर्स की तरफ से भी थी, इमरान खान की तरफ से भी थी। और जब हम वहाँ से कोर्ट में ही बैठे थे तो वहाँ से हमें खबर आ गई कि 10-10 साल की सज़ा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को दे दी गई है। और उसका तमाशा तो शायद लॉयर्स ने आपको आके बता दिया। और यही इमरान खान की जो आप समझें उनको सज़ा मिली है, मेरे ख्याल में इमरान खान आज सच साबित हो गए हैं। और जो वही चीज़ जो साइफर में की जा रही है, वही चीज़ तोशाखाना में भी आज बिल्कुल वही चीज़ हो रही थी। लेकिन साइफर के बारे में इमरान खान ने क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में ये समझाया है कि क्रॉस एग्जामिन इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि जो एम्बेसडर थे हमारे पाकिस्तान के यूएसए में, उनसे सिर्फ 2 सवाल करने थे। एक सवाल ये था कि कभी आपको ऐसा पैगाम दिया गया है? उन्होंने कहना था नहीं। दूसरा सवाल उन्होंने बताया कि ये किया जाना था कि ये पैगाम किसके लिए था, और उसी से पता चल जाता कि हुकूमत गिराने का पैगाम किसके लिए था। और अगर वो रिकॉर्ड पे चीज़ आ जाती कि वो जनरल बाजवा के लिए था, इसको रोकने के लिए पूरा केस को किसी गवाह को इजाज़त नहीं दी कल जज ने सुनने के लिए। और आज उनको 10-10 साल की सज़ा देकर वो घर चले गए हैं। और जो दूसरे हमारे जज हैं साइफर के लिए, माशाल्लाह वहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख की चीज़ को 300 करोड़ के ऊपर एक आदमी आके कह दे, कोई तोशाखाने में कोई भी आके कह दे कि एक हार था कि 300 करोड़ का। अगर आप तो मर्द हजरात हैं, अगर ख़वातीन से पूछें तो वो भी देखना चाहेंगी कि 300 करोड़ की कौन सी चीज़ होती है। तो ये जो मजाक है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी जेल में डाल दिया जाए। अब ये बुशरा बीबी के पीछे भी आ रहे हैं, हालांकि ऐसी उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही कि वो इस किस्म की बगैर किसी लॉयर के, ना वो लॉयर पूछ सका सवाल, और उनको ये इस किस्म की खबर हमें मिले कि उनको जेल में डाल देंगे। तो ये अगर आपने हम भी सारे खड़े हैं, अगर अगली हमारी बारी है, हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र है हम इस चीज़ का हिस्सा बन सक रहे हैं जिसमें ये सब आपका निज़ाम जाहिर हो गया है कि यहाँ पे किस किस्म का इंसाफ दिया जा रहा है और उसका इंसाफ का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कल तक के लिए हमें
अगले जज की जो सजा है उसका इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में हमने देखा कि काफी स्पीड के साथ वो चीजें लेकर चले और आज जो शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। 342 का सिर्फ इमरान खान का बयान जो रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने जो फैसला सुना दिया है, अब तोशाखाना रेफरेंस है और इसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें भी फर्द जुर्म आयद नहीं है। तो क्या समझ रहे हैं कि कल जो 9 बजे का वक्त दिया गया है इसी तरह के कोई फैसले की उम्मीद है आपको? हाँ, पता नहीं जल्दी किस चीज़ की है, क्या पता इलेक्शन की वजह से जल्दी है। ये नहीं समझ आ रही कि कोई इंसाफ का तकाजा तो अंदर नहीं हो रहा। इन्होंने स्टेटमेंट सारे केसेस में रिकॉर्ड करके, लेकिन असली चीज़ जहाँ पे जरा होनी है, जहाँ पे हमारे लॉयर्स ने सवाल जवाब करने थे, वो नहीं करने दे रहे। अगर ईमानदारी से कोई केस चलाना है तो लॉयर्स को इजाज़त मिलनी चाहिए और उसके लिए वो हाई कोर्ट गए हैं ताकि हाई कोर्ट से इजाज़त लेके ये केस और ये मजाक बंद किया जाए। तो फैसले की जो कॉपियां थी वो मिल गई आज की कोर्ट का जो फैसला था अभी उसके ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं मिली। तो अगर कॉपियां नहीं मिलती तो क्या हाई कोर्ट से रुजू करेंगे आप लोग? अब ये लॉयर्स बता सकते हैं। हाई कोर्ट में तो गए, पिटिशन तो लेके गए हैं, लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं, कॉपीज नहीं मिलेगी वहाँ नहीं जा सकते। और अगर ये तोशाखाना रेफरेंस में जिस आज की तैयारी इन्होंने मुकम्मल कर दी और ये इतलात आ रही है कि मुमकिन तौर पर ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर उस पर आपका लायबल क्या होगा? किस अदालत से जाकर रुजू करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटिशन जो वो पहले से पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी बैरिस्टर गौर अली भी बता कर गए हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जो पिटिशन है, वो सेम डे के लिए फिक्स की जाए। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, अगर ये जंग इंसाफ के लिए है तो ये तो हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं। इमरान खान ने कहा था मैं हमेशा जो लीगल रास्ता है वो उसके ऊपर वो ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कभी ना लॉ तोड़ने की कोशिश की है ना तोड़ा है। अगर यही मजाहिया केसेस इनको मिले हैं, कोई बात नहीं, वो प्रोसेस पूरा करेंगे, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जितनी देर मर्जी लग जाए। वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है हमारे लॉयर्स उसको पूरा करेंगे। इलेक्शन का पैगाम देगा, इलेक्शन के लिए। हाँ, और इलेक्शन एक चीज़ और, इमरान खान ये कह रहे हैं जो भी केसेस चल रहे हैं ये इमरान खान और ये जो हमारे लॉयर्स हैं ये उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो 8 तारीख है सबको निकलना है, सबको वोट डालना है और वोट अपने लिए डालना है। इमरान खान के लिए ना डालें लेकिन अपने लिए वोट ज़रूर डालें, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इन्हीं वोटों के साथ मुंसलिक है। अगर हम वोट डालेंगे, अपना निज़ाम अपने हाथ में लेंगे, पाकिस्तान 24 करोड़ लोग, हमने अपना निज़ाम अपने मुस्तकबिल के लिए बदलना है। क्या आपको लगता नहीं हमारे मुल्क का निज़ाम पहले किसी और के हाथ में, आप कैसे अपने हाथ में लेंगे? क्योंकि आप 24 करोड़ लोग हैं, आप अपनी वोट की आपका हक है कि आप अपने नुमाइंदे खुद चुनें और आपके नुमाइंदों की ड्यूटी है कि आपके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये चीज़ सबको पहले सीखनी चाहिए और फिर वोट डाल के इसको, और मैं कहती हूँ 100% जितने भी वोटर्स हैं सब निकलें। और ये अभी भी मैं कह रही हूँ, ये आज इमरान खान की जीत हुई है, ये किसी का ये सज़ा से ना इमरान खान डर रहे हैं ना हम डर रहे हैं। और अगर जितने भी लोग जिनको जेलों में डाला हुआ है, फिर से जो पिटिशन्स लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, जाते जाते फिर से हम एक दफ़ा और अपील करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, जो गरीब लोग, जो ख़वातीन, जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं इस वक्त, उनको रिहाई करवाई जाए उनकी। और आप ही कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है जो उनको बेगुनाह लोगों को जेलों से निकलवा सकता है। मेहरबानी। थैंक यू मैम।